गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। बच्चों अब तक हम लोग क्लास 10 का एमसीक्यू सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक 4 अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। यहाँ पे 1 नहीं 41 होना चाहिए और ये 42 43। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक करेंगे, फिर अगले कल के वीडियो में 51 से लेकर के 60 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज के वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक। आज रात तक मैं भले ना कर पाऊँ बट कल मॉर्निंग में मैं जरूर अपलोड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? हाउ मेनी टाइम्स इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों पूछा गया जो फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस लेंथ का यानी फोकस दूरी का डबल होता है। तो इसमें पूछा गया था कि जो फोकसांतर होगा उसका वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा। जो फोकसांतर होगा उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा? आधा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आधा यानी कि हाफ। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। अगला सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। बच्चों जो कॉनकेव मिरर होता है वो इस तरह का मिरर होता है ना, और इसका जो फोकस होता है वो फोकस यहाँ पर होता है। बच्चों लोग साइन कन्वेंशन से ये समझे थे कि जो नंबर लेफ्ट में होगा उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करेंगे, जो राइट में होगा उसे हम लोग पॉजिटिव से, जो ऊपर में होगा उसे भी हम लोग पॉजिटिव से, और जो नीचे होगा उसे हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। बच्चों यही अगर अवतल के बदले में अगर उत्तल होता यानी इस तरह का मिरर होता यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता तो इसका फोकस किस तरफ होता है? इसका फोकस राइट साइड में दाहिने तरफ में होता है। इस जगह पे इसका फोकस बनेगा, तो इसका फोकस राइट साइड में है तो इसका क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण है, जो कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जबकि जो उत्तल दर्पण है यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 43, हजामती दर्पण। बच्चों हजामत करना माने क्या? शेविंग करना। हजामती दर्पण यानी शेविंग मिरर का बात हो रहा है। किस मिरर का यूज करते हैं? विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो शेविंग करने के लिए लोग किस मिरर का यूज करते हैं? बच्चों देखो, शेविंग जब लोग करते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो मेरा फेस है वो मेरे को बड़ा दिखे, ताकि कटने छिलने का भय न रहे, डर न रहे। मतलब अगर आपका फेस इतना छोटा है तो आप चाहते हो कि आपका फेस इतना बड़ा दिखाई दे, ताकि आप उसको डिटेल से शेविंग कर सकते हो। तो ऐसा कौन कर सकता है? बच्चों ऐसा आपका कर सकता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। कब ऐसा होगा समझते हैं? जब आप कॉनकेव मिरर में आप इस पोल और फोकस के बीच में रखते हो, जब आप वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है? इसका इमेज बड़ा बनेगा और पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। छोटा सा आपका फेस है वो आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ पर होता है ना? डेंटिस्ट यूज करता है, दांत के डॉक्टर यूज करता है। आपके दांत जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उनके पास एक लंबा सा एक क्या बोले लंबा सा एक मतलब ऑब्जेक्ट होता है जिसके एंड में क्या होता है? ऐसे मिरर लगा हुआ होता है, और वो आपके दांत के अंदर में डालता है, मुंह के अंदर में डालता है, और आपका दांत का जो क्लियर व्यू है, छोटा सा जो दांत है वो आपको बड़ा करके वो दिखाता है। तो ऐसे आपका जो डेंटिस्ट है वो आपके दांतों को समझने के लिए हेल्प करता है। कौन? आपका कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लो। हम लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 44 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी आर द मेन टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो बच्चों स्फेरिकल लेंस या गोलीय लेंस कितने तरह के होते हैं?
जैसे दर्पण दो तरह के होते हैं ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वैसे लेंस भी दो तरह के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जबकि आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, है ना, जो आपका कॉनकेव लेंस है वो 3 तरह का होगा, या जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो अवतल लेंस है या जो उत्तल लेंस है, वो भी आगे 3 और सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन टाइप होगा वो 2 टाइप होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब कम बनेगा, ठीक है। देखो, उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, यहाँ हम लोग f लिखते हैं, यहाँ 2f लिखते हैं। जब हम लोग f और 2f के बीच में रखते हैं, है ना, जब हम लोग वस्तु को f और 2f के बीच में रखते हैं, है ना, तो कैसा बनता है? आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा। f और 2f के बीच में जब भी रखेंगे हम लोग तो उसका इमेज कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। इसको जैसे ही हम लोग थोड़ा पीछे लेकर के आएंगे, इसको जब लोग इसको पीछे लेकर आएंगे, कहाँ तक? 2f पर रखेंगे, तो याद रखना आपको कितना बड़ा बनेगा? जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर आपसे पूछे भाई किस जगह पर हम रखें कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2f पर रखने पर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पर रखें हम कि वस्तु से बड़ा साइज का आवर्धित बने, मैग्नीफाइड बने। तो मैग्नीफाइड कब बनेगा? जब आप f और 2f के बीच में रखोगे, जब आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, f और 2f के बीच में रखने पर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। When light goes to glass from air it bends towards। बच्चों देखो, जब लाइट कहाँ पे जा रही है? हवा से। ये मान लो एक कांच का स्लैब है, ये आपका कांच है, ये आपका कांच है, और ऊपर में क्या है? ऊपर में आपका हवा है। तो जब भी हवा से लाइट कांच में जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से इसको जाना तो इस तरफ चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाएगा। किसकी तरफ बेंड करेगा? इस नॉर्मल की तरफ में। ये क्या है? ये नॉर्मल है। जैसे ही कोई किरण ऐसे हवा से कांच में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। नॉर्मल यानी अभिलंब, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर ये बेंड करेगी। ऑप्शन नंबर सी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, सॉरी यहाँ पे हवा से कांच है तो एयर टू ग्लास होना चाहिए। आई एम सॉरी, नहीं, सही था। गोज टू ग्लास फ्रॉम एयर, तो ये कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। कहाँ से जा रही है? फ्रॉम एयर, यानी हवा से जा रही है। कांच में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 47, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। बच्चों, जो लेंस होता है उसका जो क्षमता होता है, उसका जो पावर होता है, उसे हम लोग किससे मेजर करते हैं? आप लोग जानते हैं, उसे हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर से। जूल किस चीज़ का यूनिट होता है? जूल आपका होता है कार्य का या फिर वर्क डन का, उसका यूनिट होता है जूल। वाट किस चीज़ का यूनिट होता है? शक्ति या फिर पावर का यूनिट होता है। अर्ग किस चीज़ का होता है? अर्ग भी एनर्जी का एक यूनिट होता है। तो जूल और अर्ग हो गया आपका एनर्जी का यूनिट, वाट हो गया आपका पावर का यूनिट, और जो बचा डायोप्टर, ये किस चीज़ का यूनिट है बच्चों? ये है आपका लेंस का पावर का यूनिट। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 से लेके 47 तक एक साथ हमने डिस्कस किया। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, हमारे नेत्र में लेंस होता है, द लेंस इन आवर आई, हमारे नेत्र में या हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो ऑप्शन है अवतल कॉन्केव, उत्तल कॉन्वेक्स, समतल प्लेन, या द्विफोकसी बाईफोकल। तो बच्चों, जो हमारे आंखों में लेंस होता है, आप लोग देखे होंगे इस तरह का लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है? यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आवर आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाई। बच्चों देखो, जो हमारे आंखों में लेंस होता है ना,
हम लोग इसका फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से देखो समझाते हैं। ये मान लो लेंस है, अगर हम लोग इसको ऊपर से ऐसे प्रेस करें, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये लेंस इस तरह से दब जाएगा और ये लेंस कैसा बन दिखेगा आपको, इस तरह से, ये ऐसा शेप में दिखेगा। इस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है, इस लेंस का फोकल लेंथ कम है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा है मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या भी इसका डबल होगा, मतलब जो डबल होता है इसका वो ज़्यादा होगा। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा वक्रता त्रिज्या भी ज़्यादा, जिसका फोकल लेंथ कम, जिसका फोकस दूरी कम, उसका वक्रता त्रिज्या भी कम होगा। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम लोग छोटा बड़ा कैसे, आप लोग देखे होंगे जब लाइट ज़्यादा होता है तो आपका आँख ऑटोमेटिक थोड़ा सा छोटा हो जाता है, या जब आप सामने की चीज़ों को देखते हो, जब आप दूर की चीज़ों को देखते हो तो आपको आँख अपने आप एक एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो वो एडजस्टमेंट असल में किस चीज़ को एडजस्ट करता है, हम लोग इस लेंस को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसको एडजस्ट कौन करता है, इस तरह से दो मसल्स होता है, ऊपर से भी इसको ऐसा पकड़ के रखता है और नीचे से भी इसको पकड़ के रखता है। इस मसल्स को, इस पेशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशियाँ या फिर सिलरी मसल्स। तो बच्चों जो आँख का साइज़ है, आँख का साइज़ नहीं, लेंस का जो साइज़ है उसका फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करना, ये किसका काम है, सिलरी मसल्स का काम है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, देखना है तो कितना दूर तक आप देख सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी मतलब फार पॉइंट भी हम लोग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये फार पॉइंट कितना है बच्चों, आपको याद रखना, जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है अनंत, और जो नियर पॉइंट होता है, जो सामने का बिंदु होता है, वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि निकटतम दूरी या फिर नियर पॉइंट, तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा गया है अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी में क्या आंसर हो जाएगा, अनंत या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक जो हम लोग आज डिस्कस किए। कल लोग फिर इस तरह से 51 से स्टार्ट करेंगे और 1 से लेकर 50 तक का आपको PDF आज शाम या कल सुबह तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए।